हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज पुनः हम अपने गार्गी कोचिंग सेंटर चैनल पर आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक्स है आप लोग का फिजिक्स, जो कि पहले से चल रहा है, और चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लेंस। इसमें कुछ टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, अब कुछ टॉपिक्स आज पढ़ाए जाएंगे। तो आज क्या पढ़ाए जाएंगे, तो चलते हैं उस टॉपिक्स पर। और इससे पहले की वीडियो जो आप लोग को देखना है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके यहाँ सरलतापूर्वक पहुँचता रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। तो देखिए आज का टॉपिक्स क्या है। आज हम लोग को पढ़ना है कि अवतल लेंस का जो प्रथम मुख्य फोकस मतलब f1 क्या होता है, और अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस f2 क्या होता है। ठीक। तो अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस को समझने से पहले इसका फिगर और एक इसका फिगर बनाते हैं, और उस फिगर के माध्यम से ही क्लियर करेंगे इसका डिफिनेशन। तो जैसे क्या है, यह कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो एक अवतल लेंस बना देते हैं, यहाँ पर एक अवतल लेंस बना लेते हैं। तो ये आपका कौन सा लेंस है, यह एक अवतल लेंस है। ठीक। और इसके ठीक मिडिल पॉइंट पर जो होता है उसे तो आप लोग जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, या इंग्लिश में अपर्चर बोला जाता है। और इस अवतल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो कॉनकेव लेंस बोला जाता है। ठीक। तो यह आपका द्वारक हो गया, क्योंकि द्वारक से ही अपवर्तन की घटना होती है, मतलब जो प्रकाश मुड़ता है या अपने मार्ग से विचलित होता है उसको द्वारक से ही दिखाया जाता है। और यहाँ पर जो मिडिल पॉइंट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष बोला जाता है, आप लोग जानते ही हैं। और यहाँ जो होता है वक्रता केंद्र C1 होता है, और यहाँ जो होगा उसके यहाँ पे इस साइड में आपका C2 माना जाता है और इसे F2 माना जाता है। और यहाँ पर जो होगा वो C1 होगा, और यहाँ पर जो होगा उसे क्या कहेंगे, F1 करते हैं। लेकिन यही उत्तल लेंस में उल्टा था आपका। तो अब इतना करने के बाद एक फिगर क्लियर करते हैं, मतलब फिगर को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। यहाँ से एक प्रकाश किरण को आपतित करते हैं, और लगना चाहिए कि यह प्रकाश किरण आगे जाने के बाद F1 पर जाएगा, ऐसा लगना चाहिए, लेकिन वास्तव में जाएगा नहीं, ऐसा लगना चाहिए। तो एक प्रकाश किरण आपतित करा रहे हैं, तो यह आपतित हुआ और लग रहा है कि यह आगे यदि जाएगा आगे तो यह F1 पर ही जाएगा। और एक और आपतित करा देते हैं ऐसे ही, तो नीचे से आपतित करते हैं, यह लग रहा है वहां पर नहीं जा पाएगा थोड़ा, फिर तो इसको पुनः क्लियर करते हैं। अब यह हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो लगे कि वह वहीं पर जाएगा, ऐसा लगे कि यहाँ पर जाएगा, लेकिन वह वास्तव में वहां पर जाएगा नहीं। क्या होगा तब यहाँ पे जब प्रकाश किरण इस पे आपतित कराएं तो यहीं से अपवर्तन की घटना हो जाएगी, मतलब प्रकाश मुड़ जाएगा अपने मार्ग से। तो जब प्रकाश मुड़ता है तो ऐसे सीधे निकल जाता है आपका, यह जो प्रकाश है ऐसे सीधे निकल जाता है, मतलब इस मुख्य अक्ष के जो यह लाइन बीच में खींचा गया या मुख्य अक्ष है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर निकल जाता है। और यहाँ भी यहीं से यह मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। थोड़ा सा नीचे तिरछा चला जा रहा है, यह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर चला जाएगा। ठीक। तो यह जो बिंदु दिखाई दे रहा है इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। तब डेफिनेशन क्या बोलेंगे, तो डेफिनेशन ऐसे बोला जाएगा कि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु मतलब किसके लिए जिक्र हो रहा है, इसके लिए। अवतल लेंस में इस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, मतलब आभास होने वाली मतलब किरणें, जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, यहाँ पर अपवर्तन हो गया मतलब प्रकाश मुड़ गया, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, इस मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो उस बिंदु को मतलब किस बिंदु को, उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। पुनः क्लियर करते हैं, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, आती नहीं है, लगता है कि आती है इसलिए प्रतीत होते हुए बोल रहे हैं, जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो इस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, जिसके वो F1 पे डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। अब चलते हैं अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। तो इसके लिए भी एक फिगर पुनः क्लियर करना होगा, तो पुनः एक अवतल लेंस बनाते हैं। ये आपका बन गया क्या, अवतल लेंस हो गया।
और इसके मिडिल पॉइंट पे जो रेखा आएगी उसे जानते हैं आप लोग क्या कहते हैं, इसे द्वारक बोला जाता है, इसे द्वारक बोला जाता है। और यहाँ पे जो मिडिल पॉइंट पे जाता है उसे क्या बोला जाता है, तो इसे जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष बोला जाता है। और यहाँ पर जो होता है आपका C2 होता है, यहाँ पर जो होता है F2 होता है, और यहाँ पर जो होता है C1 होता है, और यहाँ पर जो होता है F1 होता है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें हम समांतर प्रकाश किरणें आपतित करा रहे हैं, या दो प्रकाश किरणें समांतर आपतित कर दिए। जब समांतर आपतित कराए तो यह यहीं से क्या हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा। इस द्वारक से अपवर्तन की घटना होगी, तो यह ऐसे चला जाएगा और यह आपका ऐसे चला जाएगा। यहाँ देखिए यह आपका प्रकाश किरण क्या हो गया, अपसरित हो गया। अपसरित मतलब फैल गया, थोड़ा सा फैलते हुए चला गया है, तो इसे कहते हैं अपसरित होना। तो यह अपसरित हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा पीछे क्यों ले जाएंगे, तो जिस बिंदु से अपसरित होता हुआ प्रतीत होगा, थोड़ा सा इसको क्लियर करना होगा, ये दोनों एक ही जगह मिले तो अच्छा रहेगा। यह तो मिल गया, नहीं थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है, इसको सीधा करते हैं। पहले इश्यू को मिला लेते हैं, देखिए मिल गया लगभग सीधा। और इसको भी ले लेते हैं आगे की ओर, बहुत ज्यादा बिंदु दिखाई दे रहा है, थोड़ा साफ करते हैं फिगर को। अब यदि इसको भी आगे की ओर ले जाए तो यह दोनों के दोनों यहाँ पर मिल रहा है, तो जहां से यह विपरीत होता हुआ दिखाई दे, अपसरित होता हुआ दिखाई दे, उसी को हम लोग कहते हैं अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। फिगर थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, लेकिन यह आपका हल्का यह स्ट्रेट होता है, यह बिल्कुल सीधा जाएगा। या तो बोलिए तो पुनः इसको सीधा कर ही देते हैं। अब यह सीधा गया, यह इधर भी सीधा चला गया, इधर भी सीधा हो गया। जब ये हम समांतर प्रकाश किरणें आपतित कराते हैं तो यहाँ से यह क्या हो जाता है, आपका अपसरित होता है, और यहाँ से यह अपसरित होता है। आप कहें कि इसको पीछे क्यों दिखाएं, तो यदि हम लोग पीछे की ओर कल्पना करें तो लगे कि इस बिंदु से अपसरित हो रहा है, यह प्रकाश किरण इस बिंदु से अपसरित हो रहा है, ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा, लेकिन वास्तव में होता नहीं ऐसा। ऐसा प्रतीत होगा, जिस बिंदु से यह अपसरित होता हुआ दिखाई दे या प्रतीत हो, तो उसी को अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। अब परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो देखिए परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें, अवतल लेंस में, यह अवतल लेंस है, अवतल लेंस में यह जो बीच में क्या है, मुख्य अक्ष है। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित में जो मतलब इस पे पड़ता है, जो भेजा जाता है, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से अपसरित होते हुए प्रतीत हो, उसी बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो पुनः एक बार रिपीट करते हैं, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से अपसरित होती है, उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो आप लोग को अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस और अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दोनों क्लियर हो गया होगा। और यदि एग्जाम में यह प्रश्न आता है, मतलब कि आप लोग के सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड क्लास 10th लेवल पर यदि आता है, तो आप लोग डिफिनेशन लिखने के साथ साथ आप लोग फिगर भी बना दीजिएगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा आप लोग को अच्छा मार्क मिल जाएगा। तो चलते थोड़ा सा एक और रीजन पर, जो कि कोई जल्दी बताता नहीं है, पढ़ाने के लिए सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उस रीजन को नहीं बताते, तो उस रीजन को हम बताने जा रहे हैं। यह वाला जो घटना घटित हो रहा है कि यह प्रकाश किरणें अपसरित क्यों हुआ, क्यों नहीं यह केंद्रित हो गया। और यही घटना उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में केंद्रित हो जाता है। उत्तल लेंस में सभी प्रकाश किरणें एक जगह केंद्रित होती हैं, इसीलिए उसे अभिसरित लेंस भी कहते हैं। और इस अवतल लेंस में प्रकाश किरण क्या होती है, अपसरित होती है, मतलब फैलती हैं, विपरीत होती हैं, इसीलिए इसे अपसरित लेंस भी कहते हैं। इस अवतल लेंस को अपसरित लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है। और उत्तल लेंस में प्रकाश किरणें केंद्रित होती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसरित लेंस कहते हैं। मतलब उत्तल लेंस को अभिसरित लेंस और अवतल लेंस को अपसरित लेंस कहते हैं। लेकिन यह सब रीजन होता क्यों है, मतलब अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसरित क्यों कर देता है और उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित क्यों कर देता है, मतलब अभिसरित क्यों कर देता है। तो इसी रीजन पर चलते हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा इस टॉपिक को इरेज करते हैं, और इससे पहले यह भी देख लेते हैं कि वीडियो क्लीन आ रहा है कि नहीं। तो वीडियो आप लोग का बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको इरेज कर दिया जाए। इसको रहने देना चाहिए था, चलिए ठीक है, इरेज कर दिए।
हमको समझना है कि अवतल लेंस में प्रकाश किरणें अपसरित क्यों हो जाती हैं और उत्तल लेंस में प्रकाश किरणें एक जगह अभिसरित मतलब केंद्रित क्यों हो जाती हैं। तो इस रीजन को समझने से पहले थोड़ा सा हमको एक पॉइंट समझना होगा। आपका आगे जाकर एक चैप्टर आएगा प्रिज्म, जो कि एक शीशे की आकृति ही रहेगी, मतलब कांच जैसा ही होता है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल अच्छी तरह लिया जाएगा उस बार, मतलब अगले चैप्टर में। तो हम चलते मान लीजिए ये एक प्रिज्म है, कांच का होता है, ये एक प्रिज्म है और यह पूरा पूरा कांच से भरा होता है, अंदर खाली नहीं होता है। यहां से हम प्रकाश किरणें भेजें, सोचिएगा थोड़ा सा, यहां से प्रकाश किरणें इस पे आपतित करा दिए। तो आपतित कराने के बाद क्या होगा, तो आप लोग को बताया गया था अपवर्तन की एक घटना कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। तो अपने मार्ग से विचलित होगा, इसका मतलब यहां बाहर क्या है, बाहर आपका वायु है और अंदर क्या कांच, या कांच में जा रहा है। जब यह कांच में जाएगा तो क्या यह सीधे जाएगा, नहीं, यह सीधे नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर वायु है, अंदर क्या है, कांच है, मतलब प्रिज्म में एक रखा गया है। तो यह कांच है, तो दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाएगा तो सीधे नहीं जाएगा, अपने मार्ग से विचलित होगा। तो अपने मार्ग से विचलित होगा तो वो भी कंडीशन बताया गया था कि अभिलंब की ओर मतलब कि अभिलंब की ओर झुकेगा कि अभिलंब से दूर हटेगा, यह बताया गया था आप लोग को। तो उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमको एक अभिलंब चाहिए। तो अभिलंब मतलब इस पृष्ठ पर, या जो आपका सतह दिखाई दे रहा है, इस सतह पर लंब होना चाहिए। तो इस सतह पर लंब बनाने के लिए हमको ऐसे खींचना होगा। देखिए यहाँ पर 90 कोण बन रहा है कि नहीं, आपका यह अभिलंब है, तो यह आपका अभिलंब खींच दिया गया। तो इस अभिलंब से अब देखिए क्या होगा, यह प्रकाश किरणें जो आपतित करें या अभिलंब की ओर झुकेगा कि अभिलंब से दूर हटेगा। तो बताया गया था आप लोगों को कि जब प्रकाश सघन विरल माध्यम से, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है। तो आपका वायु क्या है, विरल माध्यम है, और यह कांच क्या है, सघन माध्यम है। जिसमें माध्यम के कण बहुत पास पास होते हैं वो सघन होता है, और वायु में जो होते हैं माध्यम के कण बहुत अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं, इसलिए यह वायु क्या है, विरल है। तो जब भी कोई प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। तो इसका लिए सीधे जाना चाहिए ऐसे, लेकिन वो ऐसे न जाकर ऐसे चला जाता है। तो देखिए थोड़ा सा अभिलंब की ओर आके झुका है ना, यही आपका अभिलंब है, तो इसकी ओर हल्का से झुका है, पूरा नहीं झुकता है, हल्का से झुकता है। अब ये जो सीधे की जगह थोड़ा सा और भी झुका सकते हैं, ठीक। यह अभिलंब की ओर झुक गया। आप जान गए कि यदि विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और यही हमारा क्या है, अभिलंब है। अंदर की ओर अभिलंब यह है, इसलिए इसी ओर झुकेगा। आप सोचेंगे कि बाहर की ओर भी तो एक अभिलंब है, हमको अंदर वाले अभिलंब से मतलब है, तो अंदर वाले अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अब पुनः यही घटना दोबारा यहां पर होगा, क्योंकि अब कांच से प्रकाश वायु में आएगा। बाहर पुनः वायु है, बाहर क्या है, पुनः वायु है। तो क्या होगा कि यहां भी एक अभिलंब हमको खींचना होगा। अभिलंब मतलब कि 90 अंश का कोण बनना चाहिए इस रेखा को, ये अभिलंब का। अब देखिए यह बिल्कुल क्या है, इस पर 90 अंश का कोण बना रहा है, तो इसको हटा देते थोड़ा सा समझने के लिए। यह रेखा, यह जो खींचा गया है इस सतह पर क्या अभिलंब है। अब ध्यान से देखिए, अब अंदर क्या आपका कांच है, जानते हैं आप लोग कि अंदर क्या है, प्रिज्म है। तो प्रिज्म किसका बना होता है, कांच का बना होता है। और यह कांच जो है सघन है, वायु क्या है, विरल है। तो अब उल्टा कंडीशन होने जा रहा है, सघन से विरल में आने वाला प्रकाश। तो जब सघन से विरल में जाता है प्रकाश तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो आपका अभिलंब बाहर की ओर यह है, तो इससे दूर हटेगा। तो इससे दूर हटेंगे बोला ऐसे चला जाएगा नीचे की ओर। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा था, अभिलंब की ओर या तो झुकता है या तो अभिलंब से दूर हटता है। लेकिन आ रहा है विरल माध्यम में, इसलिए अभिलंब से, इस अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो इसका मतलब प्रकाश किरण ऐसे चला जाएगा नीचे की ओर। तो यहां से हमको एक टॉपिक समझ में आया कि जब भी प्रकाश किरणों को आपतित कराते हैं तो वह नीचे की ओर झुकता है। नीचे मतलब यह क्या है, आपका आधार है, यह इसका बेस है, इस प्रिज्म का बेस है, इस बेस की ओर झुकता है। बेस की ओर मतलब नीचे की ओर, आधार की ओर झुकता है। बस यही टॉपिक, यही ऐसा रीजन है जो कि उत्तल लेंस में प्रकाश किरणों को केंद्रित कर देता है और अवतल लेंस में प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है, फैला देता है। तो इसको फिगर बना के पुनः क्लियर करेंगे अच्छी तरह से। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई यहाँ प्रिज्म रहेगा, मतलब कोई कांच रहेगा, तो यह प्रकाश किरण यदि आपतित कराते हैं तो वह हमेशा सदैव किधर झुकेगा, इस आधार की ओर, इस बेस की ओर क्या होगा, वह बेंड होगा, मतलब झुकेगा। तो चलते हैं, बताते हैं उत्तल लेंस में क्या होता है और अवतल लेंस में क्या होता है। इसको पुनः इरेज करेंगे या रहने देते हैं। देखिएगा यह आपका बन गया उत्तल लेंस। यह पूरा का पूरा भरा होता है कांच से, और बीच में क्या होता है, आपका द्वारक होता है।
बीच में आपका द्वारक होता है, और यहाँ पर बीच में क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सेस, या मान लीजिए कि बीच में ही है, ठीक। यह इसके बीच में होता है, थोड़ा सा ऊपर बन गया है तो आप लोग समझिएगा कि यह बीच में है। ये आपका हो गया, और इसमें C1 इस साइड में होता है, F1 इस साइड में होता है, और इसमें C2 इस साइड में होता है, और F2 इस साइड में होता है। इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश किरणों को हम समांतर आपतित कराते हैं, जैसे यह समांतर किरणें आपतित कराएं, तो यह क्या होगा कि इस ओर झुक गया, ये देखिए केंद्रित हो गया, उत्तल लेंस में केंद्रित हो गया, लेकिन उत्तल लेंस में केंद्रित हो गया। अब समझिए उत्तल लेंस में क्यों केंद्रित हुआ है। यदि हम इसको कई आधार के रूप में देखा जाए, यदि इसको कई आधार के रूप में तोड़ दें, जैसे एक यहाँ ले लें और यहाँ भी एक आधार ले लें इसका, इसको थोड़ा सा ऐसे डैमेज कर देते हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हटाते हैं, और फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, फिर इसको ऐसे मिला लेते हैं। समझते जाइएगा थोड़ा सा क्या हो रहा है। यह हो गया आपका, यह हो गया, ये हो गया आपका। है यह एक उत्तल लेंस है, लेकिन देखिए यह उत्तल लेंस कई प्रिज्म जैसा लग रहा है। यहाँ भी एक प्रिज्म है, यहाँ भी आपका एक प्रिज्म ही है, लेकिन थोड़ा सा यह आधार, और आधार हमेशा बड़ा वाला होता है। आधार हमेशा क्या होता है, बड़ा वाला होता है। देखिए इसमें से इस पहले वाले में देखिए आधार यह है, और इस दूसरे वाले में आधार आपका यह है, और इसमें देखा जाए तो आधार यह बीच वाला है, और यहाँ पर आधार देखा जाए तो इसको ऐसे मिला देते हैं, तो इसका आधार यह वाला बड़ा वाला है, और इस वाले नीचे वाले का आधार यह है। तो हमेशा आधार की ओर झुकता है, यह पहले ही बताया गया था। जब भी प्रकाश किरणों को आपतित कराते हैं किसी भी कांच पर, यह लेंस भी एक प्रकार का कांच ही होता है, जैसे प्रिज्म होता है वैसे उसको डिवाइड कर दिया गया कई प्रिज्म के रूप में। तो यह अब हमेशा क्या होगा कि आधार की ओर झुकेगा। ये बताइए कि यहाँ पर जब प्रकाश किरण यहाँ आया तो हमको कैसे पता चला कि यह नीचे की ओर ही जाएगा, क्यों नहीं ऊपर की ओर चला गया, क्यों नहीं इसको ऐसे हो गया, ऐसे चला जाना चाहिए था। देखिए यह नीचे क्यों आया, क्योंकि देखिए इसका आधार कहाँ है, नीचे की ओर ही है। और उसी तरह इस वाले में देखिए यहाँ से, तो इसका बड़ा वाला क्या होगा, यह आधार होगा, तो देखिए यह आधार की ओर ही तो झुका है। इसीलिए उत्तल लेंस में, यह जो उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस में प्रकाश किरणें क्या होती है, केंद्रित होती है, एक जगह एकत्रित होती है, मतलब इकट्ठा होती है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसरित लेंस भी कहा जाता है। अभिसरित का मतलब केंद्रित होना, ठीक। अब अवतल लेंस में ऐसा नहीं होता, अवतल लेंस में अपसरित होता है। देखिए क्यों अपसरित होता है, तो इसका भी एक फिगर पुनः बना के क्लियर करेंगे। ये आपका हो गया उत्तल लेंस, और बीच में क्या हो गया, इसका द्वारक हो गया, और यह प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो इसमें उल्टा होता है, यहाँ C2 होता है, यहाँ F2 होता है, यहाँ C1 होता है, और यहाँ पर F1 होता है, ठीक। ये जानते हैं आप लोग। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका प्रकाशिक केंद्र होता है बीच में। तो इसको भी कई भाग में डिवाइड कर देते हैं, या डिवाइड करने से पहले हम समांतर किरणों को आपतित करा दें। एक समांतर किरण यह आपतित करा दिया, और एक समांतर किरण यह आपतित करा दिए। अब इसमें देखिए इसमें क्यों अपसरित हो जाता है, इसमें अपसरित होगा, आपका ऐसे चला जाएगा और यहाँ पर ऐसे चला जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इसमें फैल रहा है, इसमें तो देखिए केंद्रित हुआ था। देखिए क्यों फैल रहा था, इसको भी इस प्रिज्म के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, फिर यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, और फिर ऐसे डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यह लगेगा कि उत्तल लेंस ही है, और यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, यह भी हो गया, और यहाँ से भी एक डिवाइड कर देते हैं, ठीक। और रहने दीजिए, इतना सा तो हो जाएगा हम लोग का काम। तो अब सोचिए कि हम बताए थे कि बड़ा वाला जो होता है वो क्या होता है, आधार होता है। तो इसमें देखिए बड़ा वाला कौन है, इसमें ये वाला बड़ा वाला है कि ये वाला बड़ा वाला है, तो आपका ये वाला बड़ा है। इसीलिए यहाँ पर प्रकाश किरण आने के बाद वह अभिलंब की ओर झुक गया, मतलब आधार की ओर झुक गया, हमेशा आधार की ओर झुकता है, तो यह आधार थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यहाँ देखिए ये वाला छोटा भाग है, यह बड़ा भाग है, तो इसका लिए इसका आधार, इस पहले वाले का आधार यह है, तो इसीलिए आधार की ओर झुक गया। तो आधार यह है, तो इसलिए आधार की ओर उधर झुक गया। यदि आपका आधार मतलब यह बड़ा वाला यह होता, आधार यह होता, तो यह नीचे की ओर आता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए आधार आपका नीचे की ओर होता है, इसलिए नीचे की ओर आ जाता है, और इसमें आधार यह बड़ा वाला होता है, इसलिए यह ऊपर की ओर चला जाता है। यहाँ भी देख लीजिए नीचे, तो इन दोनों में देखिए कौन बड़ा है, तो इन दोनों में यह वाला बड़ा है, ये वाला आपका बड़ा है, इसलिए आपका यह आधार की ओर झुका है। इसीलिए इस अवतल लेंस में
प्रकाश किरणें क्या होती है, अपसरित होती हैं। जब अवतल लेंस में प्रकाश किरणें अपसरित होती हैं तो इसीलिए अवतल लेंस को अपसरित लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसरित लेंस भी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसरित लेंस भी कहते हैं। अभिसरित इसे बोला जाता है। और क्यों ऐसा होता है आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो और आप लोग हो सके तो हमारे वीडियोज को मतलब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके यहाँ सरलतापूर्वक पहुँचता रहे और आप लोग हमारे हर वीडियोज का आप लोग प्रॉफिट उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियोज।